नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज आप लोग ने पूछा कि एलएसडब्ल्यू की तैयारी और सीटीपीओ मेंस का जो पेपर होगा वो किस प्रकार के पूछे जाएंगे, तो उसी संदर्भ में आज बात करेंगे। क्योंकि अच्छा अपॉर्चुनिटी है, थोड़ा टाइम लग रहा है आंसर की समय, तो हम लोग की यानी आप लोगों के लिए बेहतर है, क्योंकि मेंस लिखने में टाइम आपको मिल जाएगा, तैयारी करने में टाइम मिल जाएगा। तो इसलिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सीट कम है, लेकिन जो जिनका कट ऑफ एक अच्छे लेवल पे है उनको तैयारी बिल्कुल स्टार्ट कर देनी चाहिए, एक बार नहीं सोचनी चाहिए। जो महिला कैटेगरी है उनका थोड़ा कट ऑफ कम होगा, क्योंकि उनका सीट एक अलग रिजर्व है, तो उनको भी तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो जो मेंस में आप देखते हैं कि दो पेपर, जीएस के दो पेपर होंगे, जनरल स्टडीज के समान अध्ययन के पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड। पेपर फर्स्ट में हिस्ट्री पेपर होगा, इसके बाद करेंट अफेयर्स के पेपर होंगे जो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों होंगे। इसके बाद जो आपके बाय डायग्राम है, जो सांख्यिकी के विश्लेषण से जो है स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आलेखन जो है वो उस पर होगा। तीसरी जो सेकंड पेपर होगा उसमें पॉलिटी देखेंगे हम लोग। दूसरी चीज़ें जो सेक्शन होगा, सेकंड सेक्शन, उसमें इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी होगा, और थर्ड सेक्शन जो आपका होगा उस सेक्शन में साइंस एंड टेक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये 100 और 100 नंबर के होंगे। अब यहाँ पे आता है कि जो आपके ऑप्शनल पेपर होंगे, जैसे जिनका एलएसडब्ल्यू होगा, जिनका सोशियोलॉजी होगा, किन लोगों का होम साइंस होगा। तो यदि एलएसडब्ल्यू की बात करें हम, क्योंकि एलएसडब्ल्यू मेरा पेपर था, एलएसडब्ल्यू को आप बेहतर यदि करते हैं तो आपके मार्क्स बेहतर आएंगे, और आप समझ सकते हैं कि ईच पेपर 200 मार्क्स, तो आपका वेटेज जो है सबसे ज़्यादा सिलेक्शन में अहम भूमिका यदि पेपर में निभाएगा तो वो 200 नंबर का। और आप यदि अच्छी तरह से लिख देते हैं तो कंफर्म रहिए कि आप ऑलवेज 200 नंबर में 160 नंबर तक गया है मार्क्स, 60-65 तक भी गया है, जीपीएससी में भी बीपीएससी में भी। पैटर्न क्या होगा उस पर हम बात करते हैं। तो पहली चीज़ यह है कि जीएस को यदि हम देखें तो जीएस पेपर फर्स्ट में जो क्वेश्चन आपसे जो पूछे जाएंगे वो सभी पैटर्न होंगे। जो पहला क्वेश्चन होगा और 4 यानी 5 क्वेश्चन आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन कंपलसरी होगा, जिसमें 200 शब्द का आपको टॉपिक दे दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको दे देगा शून्यावर, जैसे आपको दे देगा पॉलिटी में यदि क्वेश्चन पेपर सेकंड में पूछ देता, जैसे पेपर फर्स्ट में दे दिया तो भारत छोड़ो आंदोलन, अब उस पर 200 शब्द में आपको लिखना है। आपको दे देगा कि जनजातीय आंदोलन, झारखंड के जनजातीय आंदोलन, 200 शब्द में आपको लिखना है। बिरसा आंदोलन आपको 200 शब्द में लिखना है। तो इस प्रकार सभी सेक्शन से उठा के करंट अफेयर्स ये सभी भी सेक्शन पूछे जाएंगे, तो इस प्रकार आपके 200 शब्द में लिखना होगा। प्रत्येक क्वेश्चन जो से पूछा जाएगा यदि सेक्शन बी में, तो एक क्वेश्चन में ए बी करके रहेगा, वो 10-10 नंबर के रहेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन, यानी आपके एक क्वेश्चन में ए और बी रहेगा। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन पूछ दिया कि 1857 के विद्रोह में नीलांबर और पीतांबर बंधुओं का योगदान क्या है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप लिख लीजिए। क्वेश्चन पूछ दिया कि बिरसा मुंडा के विद्रोह के परिणाम क्या थे, इसको आपको नोट्स बना लेना है। तो जैसे अब करंट अफेयर के सेक्शन में जाएंगे तो आपके सेक्शन ए और बी करंट अफेयर्स में क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन पूछ दिया गया, 2 चीज़ पूछेगा, 2 चीज़ हमेशा याद रखिएगा, स्थान, इम्पोर्टेंट स्थान और इम्पोर्टेंट व्यक्ति। जैसे मान लीजिए कि दे दिया मोदी 3.0, अब उस पर आपको लिख लेना है, तो उस पर थोड़ा नोट्स बना लीजिए। आंग सांसूकी लिख दिया, आपको उसको देना है। G7 आपको थोड़ा सा नोट्स बना लेना है। तो ये करंट अफेयर्स इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारत चीन संबंध क्वेश्चन पूछ सकता है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विदेश नीति पूछ सकता है। इस तरह के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप इसको देख लेंगे। G20 में भारत का स्थान पूछ सकता है। तो इस तरह के करंट अफेयर्स को भी आप देखिए। पॉलिटी का क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत ये कैबिनेट मिशन 1773 का एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके 200 शब्द में क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
आपके राज्यपाल का अधिकार पूछ सकता है, छोटा सा क्वेश्चन, उसको आप दोनों तरह से बनाएंगे, एक लॉन्ग क्वेश्चन के आधार पे भी बनाएंगे, एक 200 शब्द में अलग से बना के आप उसका प्रैक्टिस कर लेंगे तो बेहतर होगा। बाई डायग्राम से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे जो भी बहुत ईजी क्वेश्चन रहता है, इसमें आप अच्छा से प्रैक्टिस कर लेंगे कि पूरा नंबर पा लेंगे। प्रीवियस ईयर का जेपीएससी का देख लीजिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ये फिफ्थ वाला सब में, तो उसी आधार पे यदि आप बना लेते हैं तो कंफर्म रहिए कि आपका जो है हो जाएगा। जैसे आप बाई डायग्राम में डिफिशिएंसी बाई डायग्राम हुआ, ड्यूल बाई डायग्राम हुआ, तो इस प्रकार आप उसको तैयारी कर लीजिए, हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं मेन रूप से एलएस लेबर एंड सोशल। टोटल पेपर फर्स्ट में यदि हम देखें कि 11 एक्ट आपको पढ़ने हैं, पेपर सेकंड में औद्योगिक अधिनियम पढ़ना है, श्रम संघ अधिनियम 1926 ये पढ़ना है। पेपर फर्स्ट में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें आपके 5 प्रश्न आपको देना है उत्तर, सिर्फ लिखा रहेगा 5, लेकिन वो आपको ज़्यादा हो जाता है क्योंकि ए बी यानी जेपीएससी का ये बहुत अच्छा प्रारंभ से ये आदत रहा है। मुझे लगता है कि आपके सीडीपीओ में भी ये देखने को मिलेगा ए बी सेक्शन करके देने के लिए। तो 5 सेक्शन, जिसमें पहला जो क्वेश्चन होगा वो आपके कंपलसरी होंगे और वह क्वेश्चन आपके लगभग आपको 4 आंसर आपको देना है। 8 टॉपिक आपको दिया रहेगा ए से लेकर एच तक, जिसमें से 4 को आपको आंसर देना है। ईच जो टॉपिक का आंसर देंगे तो 10 अंक के होंगे, 200 शब्द में आपको आंसर देना है। जैसे मान लीजिए कि पूछ दिया कि कारखाना अधिनियम 1948 में श्रमिक की परिभाषा क्या है, बस इतना लिख देगा। उचित मजदूरी लिख देगा, सामान्य मजदूरी, तो आपको दे देगा कि औद्योगिक जैसे सेकंड पेपर में चलेंगे तो औद्योगिक विवाद दे दिया, या पेपर फर्स्ट में ही चलेंगे तो मजदूरी भुगतान दे दिया, मजदूरी भुगतान में कटौती दे दिया। इस प्रकार टोटल 8 में से आपको 4 के 200 शब्द में आंसर देने हैं। बाकी जो क्वेश्चंस होंगे उसमें ए बी करके रहेगा, जो आपके 4 होंगे तो 4 दूना 8 यदि हम देखें तो 8 प्रश्न आपके आंसर आपको देने पड़ेंगे। वो जो होंगे 20-20 नंबर के होंगे, मतलब एक क्वेश्चन 40 का और उसमें ए बी करके रहेगा तो 20-20 जो आपके क्वेश्चन का ये रहेगा। जैसे पूछ देगा आपसे कि प्रसूति हितलाभ अधिनियम 1961 के प्रमुख व्यवस्थाओं का व्याख्या करें, यानी उसके प्रावधान जो है उनकी प्रावधान को बताएं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के मुख्य व्यवस्था यानी उसके प्रावधान को लिखें। तो आप देखेंगे कि इस प्रकार जो है क्वेश्चन ए बी करके देगा, तो आप उसको बेहतर करके तैयारी करके लिखेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। पेपर सेकंड में भी वही पैटर्न होगा, आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला जो क्वेश्चन होगा वो कंपलसरी होगा और उसमें आपके ए टू एच मतलब 8 टॉपिक दिए जाएंगे, उसमें से 4 का आंसर 200 शब्दों में देना है। औद्योगिक विवाद दे सकता है आपका, उसमें औद्योगिक विवाद के साथ साथ आपकी जो सामूहिक सौदेबाजी है वो कलेक्टिव बार्गेनिंग वो दे देगा, संहिता दे देगा, समसंघ दे देगा। इस पे छोटा 200 शब्द में आपका आंसर लिखना है तो सॉलिड नंबर आता है, इसको आपको करना है। बाकी उसी तरह ए और बी करके देगा, 20-20 नंबर के 2 क्वेश्चन देंगे और 40 के 1 क्वेश्चन हो गए, तो आप उस आधार पे बना लेंगे। देखिए एलएसडब्ल्यू में अच्छे मार्क्स लाने के लिए लिखेंगे तो सब वही, लेकिन आप जब तक कुछ अलग नहीं करेंगे तब तक मार्क्स आपके अच्छे नहीं आएंगे। ये कंफर्म आप रखिए कि कोई किताब ले लेंगे और लिख लेंगे। मार्केट में किताब बहुत सारी चीज़ें हैं, बेस्ट एक इंदुबाला सिन्हा की बुक है, भारतीय भवन की किताब आप लीजिए, बाकी पंकज तिवारी सर का है, उन लोगों का है नोट्स, लेकिन नोट्स खुद बनाइए। नोट्स बनाएंगे आप खुद, उसमें क्या होगा, डायग्राम का प्रयोग करें आप। सबसे पहले जैसे हम कभी भी बीपीएससी में आप देखिए, बीपीएससी के इतिहास में सबसे टफ पेपर जब आया था 64 का एलएसडब्ल्यू का पेपर देखिए, सबका हालत, यानी जो लगातार इंटरव्यू दिए थे उनका नहीं हुआ। कारण क्या था, आप जब तक किताब नहीं पढ़ेंगे, किताब को 1-2 बार रीडिंग दे दीजिए, उस आधार पर आप कुछ लिखना प्रारंभ कीजिए, तो जब आप एग्जामिनेशन में जाएंगे, जब परीक्षा में मुख्य लिखेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें को लिख सकते हैं, किसी भी तरह के प्रश्न में। लेकिन जब आप सिर्फ एक नोट्स पढ़ के जाएंगे तो आप नहीं लिख पाएंगे। कारखाना अधिनियम में क्वेश्चन यदि पूछ दे कि कारखाना अधिनियम 1948 में जो है
बालक से संबंधित प्रावधानों को लिखें। अब बालक से प्रावधान से सभी में बालक है। अब जब तक आप अलग से तैयार नहीं किए हैं, आप किताब नहीं पढ़े हैं, तो लिख नहीं पाएंगे। इस चीज़ को समझिए। एक बार इंदुबाला सिन्हा का किताब ले लीजिए, उसको पढ़िए, खुद नोट्स बनाइए, डायग्राम ऊपर में बिल्कुल बनाइए, इसके बाद लिखना प्रारंभ कीजिए। इसके बाद उसमें धाराएं का भी प्रयोग कीजिए। यदि 2 काम आप कर लेते हैं, गारंटी है कि आप बहुत बेहतर मार्क्स पाएंगे। तो इस आधार पे आप जो CDPO की मेंस की तैयारी है, आप तैयारी कीजिए, अच्छे मार्क्स लाएं। लेकिन यही है कि क्यों नोट्स लेके रट जाएंगे और उसको दे देंगे, जाके लिख देंगे, एवरेज नंबर पाएंगे, फिर वो सिलेक्शन यदि हो भी जाता है तो मार्क्स बेहतर नहीं होगा। इंटरव्यू में एकदम बहुत एनर्जी के साथ लगना पड़ेगा। लेकिन आप थोड़ा धारा के साथ डायग्राम बना के फिर नीचे लिखना प्रारंभ करते हैं, कुछ नई चीज़ अपडेट दे के साथ लिखना प्रारंभ करते हैं, तो कंफर्म रहिए आप बेहतर नंबर आएंगे। क्योंकि ये नहीं है कि हमने एग्जामिनेशन नहीं दिया, मैंने दिया, मैंने उस चीज़ का प्रयोग खुद पे किया है। तो जब खुद पे किए हैं तो उस प्रकार हमेशा मार्क्स बेहतर आया। चाहे 64 का लास्ट इंटरव्यू भी दिए, उसमें भी बेहतर मार्क्स था। अब पेपर देख लीजिएगा, 64 के LSW का पेपर कैसे था, प्रीवियस का देख लीजिएगा कितने का अंतर था। तो आप उस आधार पर तैयारी कीजिए, लेवल वो होनी चाहिए, तैयारी कीजिए। लेकिन इसके बावजूद यदि आपको लगता है कि कहीं दिक्कत हो रहा है तो बिल्कुल मुझे संपर्क कर सकते हैं, हम बिल्कुल बताएंगे, टेंशन नहीं लेना। लेकिन तैयारी प्रारंभ कीजिए, लिखना प्रारंभ कीजिए, ठीक है। लिखिए, यदि कभी कोई चेक कराना हो बिल्कुल हमारे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, हम बिल्कुल चेक करके आपको बता देंगे क्या करना है, क्या करना है। GS में छोटे छोटे क्वेश्चन को लिखिए, मॉड काल, पाल काल क्या है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए जाएंगे क्योंकि आपके सिलेबस में भी है। छोटे छोटे क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, झारखंड में जैसे हमने कहा कि 1897 में नीलांबर पीताम्बर की क्या योगदान था, उस तरह का क्वेश्चन बनाइए। ये आप क्वेश्चन बनाइए कि उदारीकरण के बाद जो है गरीबी, उसके कहाँ तक यह भारतीय अर्थव्यवस्था में जो ग्रामीण गरीबी है वह सहायता नहीं प्राप्त किया है, तो उसको साथ हो सकता है जोड़ दे, उसको एक बना लीजिए। झारखंड के जो अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति जो कल्याणी योजना झारखंड सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, उसका आलोचनात्मक थोड़ा व्याख्या करने के लिए यदि आपको दे दे, प्रकाश डालने करने के दे दे, तो क्या लिखेंगे। तो उस प्रकार ये नहीं कि आप सिर्फ योजनाएं लिख लें, उसका थोड़ा आपको आलोचनात्मक भी देखना है कि क्या है। तो इस तरह समालोचना करना, आलोचना करना, फिर अपना निष्कर्ष देना, इस प्रकार के आधार पे आप क्वेश्चन बनाइए, बेहतर हो, ठीक है। यदि इसके बावजूद यदि कोई दिक्कत हो बिल्कुल मुझे बताइएगा, हम आपको समझ देंगे, ठीक है। धन्यवाद।